माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध संस्थाओं में कक्षा 9वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध संस्था में कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो आपको अपना नामांकन करवाना होता है। यह नामांकन विद्यालय के माध्यम से होता है, लेकिन आपको एक आवेदन पत्र भरकर विद्यालय के प्रधानाचार्य को देना होता है, जिसमें कुछ दस्तावेज भी लगाने होते हैं, आपका फोटोग्राफ भी लगाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है नामांकन का आवेदन पत्र और किस प्रकार से उसको भरना है। विद्यार्थियों, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का नामांकन का आवेदन पत्र है। ये वो विद्यार्थी भरेंगे जो पहली बार कक्षा 9वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध मान्यता प्राप्त संस्था में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम लिखा है आवेदक का प्रकार। यदि आप नियमित रूप से अध्ययनरत हैं किसी स्कूल में तो आपको आवेदन का प्रकार 1 लिख देना है, क्योंकि आप नियमित छात्र हैं। यदि आप स्वाध्यायी होंगे तो आपको 2 भर देना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है या नहीं पूछा है। यदि हाँ है तो हाँ लिखें बॉक्स में, यदि नहीं है तो नहीं लिखें। CWSN कोड पूछा है। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है उनका कोड दर्ज कर देना है, और उनका जो कोड है विद्यार्थियों, वो कोड इस आवेदन पत्र के भाग 2 पर दिया है। इसमें 8 कोड को शामिल किया गया है, और ये 8 कोड अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है। इसमें क्रोनिक कंडीशन के बारे में भी है, ब्लड डिसऑर्डर का भी कोड दिया है, स्पीच लैंग्वेज के बारे में, हियरिंग इम्पावरमेंट के बारे में, सबके अलग अलग कोड दिए हैं। यदि आप में CWSN की बात लागू होती है तो 1 से लगाकर 8 का जो कोड है उसमें से जो आपके लिए लागू होता है उसको इसमें भर देना है। इसी प्रकार से क्या अर्हकारी परीक्षा अन्य बोर्ड या अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है? यदि हाँ तो बोर्ड एवं वर्ष की जानकारी अंकित करें। यदि आपने किसी अन्य बोर्ड से जो परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो अर्हकारी परीक्षा है, तो ऐसी दशा में उसका विवरण लिखना है, आपको वर्ष लिखना है, कौन से वर्ष में करी है, परिणाम क्या रहा उसका, और उसकी श्रेणी क्या रही है। इसी प्रकार रोल नंबर भी पूछा है। तो जो परीक्षा आपने अन्य राज्य बोर्ड से उत्तीर्ण की उनका रोल नंबर क्या है, बोर्ड का नाम क्या है, और समग्र के बारे में भी पूछा है कि आपकी समग्र ID क्या है। सेकंड नंबर का कॉलम पूछा है आवेदक का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट। विद्यार्थियों, आपको आपका नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नाम लिखते समय आप ध्यान रखें, आपने पिछली कक्षा उत्तीर्ण की है और उस कक्षा के उत्तीर्ण होने पर आपको TC मिली होगी, क्योंकि आपने विद्यालय हो सकता है बदला हो। तो ऐसी दशा में जो आपकी TC में अर्थात ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। पिता का पूरा नाम लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में, और माता का पूरा नाम भी लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। लिखते समय हम ध्यान रखेंगे एक ब्लॉक में एक ही लेटर्स आपको लिखना है। इसी प्रकार जन्मतिथि को अंकों में भी पूछा है और शब्दों में भी पूछा है। विद्यार्थी आपको बताना चाहेंगे जन्मतिथि लिखते समय काटपीट नहीं करें और राइटिंग नहीं करें, और जन्मतिथि लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि पिछली कक्षा उत्तीर्ण होने पर आपको अंकसूची दी होगी, या आपने स्कूल बदला होगा तो आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा, उसमें जो जन्मतिथि लिखी है, जन्म की दिनांक, जन्म का माह और जन्म का ईयर आपको भरना है। इसी प्रकार से जन्मतिथि शब्दों में भी आपको लिख देना है। जिला कोड, विद्यार्थियों हर जिले का माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोड निर्धारित कर रखा है। वो कोड की सूची भी उपलब्ध होती है विद्यालय में, तो आप उसमें से देखकर आपके शिक्षक से पूछकर आपके जिले का कोड भर दीजिए। इसी प्रकार विकासखंड का कोड, आपका विद्यालय किस विकासखंड में आता है उसका कोड भर दीजिए। शाला अग्रसर संस्था का कोड माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रत्येक शाला को भी एक कोड दे रखा है जो 6 अंकों का होता है। तो जो अग्रसर संस्था होती है, अर्थात जहां आप यह नामांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, वह अग्रसर संस्था कहलाती है, और उसका कोड आपको दर्ज कर देना है। जिले का नाम लिखना है, विकासखंड का नाम लिखना है, साथ में माध्यम भरना है। माध्यम आपका जो परीक्षा का होगा वो भरना है। उसमें हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, उर्दू माध्यम, कोई एक आपके ऊपर लागू होगा, उसको आपको भर देना है। इसी प्रकार से सेक्शन, आपके विद्यालय में ABCD यदि कोई सेक्शन है तो जिस सेक्शन में आप पढ़ते हैं उसको भर देना है, नहीं लागू होगा तो उसको डैश करेंगे। भाषा के विषय आपको 3 लैंग्वेज पढ़ना है, विशिष्ट हिंदी, सामान्य अंग्रेजी
और एक और भाषा जो संस्कृत या उर्दू हो सकती है उसको आपको भरना है और उनके कोड भी आपको दर्ज कर देना है। कोड कियोस्क पर भी उपलब्ध होते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर उपलब्ध हैं, आपके विद्यालय के जो परीक्षा प्रभारी उनके पास भी होते हैं, वो लेकर आपको भर देना है। केवल नेत्रहीन और मूक बधिर छात्रों के लिए ये जो कॉलम है ये केवल उन छात्रों के लिए जो नेत्रहीन हैं या मूक बधिर अर्थात बोल नहीं पाते हैं उनसे संबंधित है। तो उसके बारे में लिखा है कि केवल नेत्रहीन मूक बधिर छात्र गणित विषय कोड 100 या विज्ञान विषय कोड 200 के स्थान पर संगीत विषय कोड 161 या पेंटिंग विषय कोड 162 भर सकते हैं। तो यदि आप मूक बधिर हैं, नेत्रहीन हैं, तो गणित विज्ञान के स्थान पर आपको दूसरे विषय लेने की सुविधा दी है और उन विषय के कोड आपको भर देना है। पत्र व्यवहार का पता पूछा है विद्यार्थियों, अंग्रेजी में आपको आपके पत्र व्यवहार का पता लिख देना है। एक स्क्वायर में एक ही लेटर्स लिखें, हाउस नंबर, कॉलोनी यदि है तो टाउन का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसी प्रकार फ़ोन नंबर, पिन नंबर ये अवश्य लिखें। परीक्षार्थी का नवीनतम नाम, दिनांक युक्त डिजिटल फ़ोटो, आपका जो फ़ोटो होगा नवीनतम उसके ऊपर आपका नाम भी हो और दिनांक भी हो फ़ोटो खिंचाने की, ऐसा फ़ोटो आप बनवाएं, उसको यहाँ पर चिपकाएं और कॉलम के अंदर छात्र के हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर भी करें, क्योंकि जब आपका नामांकन होगा और नामांकन का जब पत्र आएगा तो उस पत्र में आपका फ़ोटो भी छपा होगा और उसके हस्ताक्षर भी आपके छपे होंगे। तो ये पहला भाग था विद्यार्थियों, मैंने आपको शेयर किया। आइए इसके पीछे क्या दे रखा है। आवेदन पत्र में पीछे दिया है अन्य विवरण में छात्र का, तो लिंग आपका पूछा है, कोड पूछा, बालक है तो 1 लिखे, बालिका है तो 2 लिखे। जाति के बारे में पूछा है कि आप कौन सी जाति वर्ग के हैं, आप अनुसूचित जाति के हैं 1 कोड दर्ज करें, पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जनजाति के 2 कोड दर्ज करें, पिछड़े वर्ग के हैं 3 कोड दर्ज करें, इसी प्रकार से सामान्य जाति के हैं तो 4 कोड दर्ज करें। कॉलम नंबर 10 में पूछा है कि संलग्न दस्तावेज, आपको जो दस्तावेज लगाने हैं इसके साथ में वो प्रति हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र, काउंटर साइन का एक प्रमाण पत्र होता है टीसी। काउंटर साइन का मतलब ये होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का संकुल कहाँ लगता है, उस संकुल के प्राचार्य से आपको काउंटर साइन करवाना है। अर्हकारी परीक्षा की अनुसूची, आपकी 8वीं उत्तीर्ण की अनुसूची लग जाएगी। प्रयोजन प्रमाण पत्र, यदि आपके पास माइग्रेशन है अर्थात आपने अन्य किसी राज्य बोर्ड से योग्यता हासिल की है तो इसी दशा में आपको माइग्रेशन देना होता है, अन्यथा देने की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षार्थियों की घोषणा पहले से मुद्रित होती है और उसमें परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होते हैं, अर्थात परीक्षार्थी ने कोई बात असत्य नहीं बताई है, कोई बात छिपाई नहीं है। इसके बाद प्राचार्य अग्रसरण संस्था का प्रमाणीकरण लग जाता है। प्राचार्य दस्तावेजों को देखकर प्रमाणित करते हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि निर्धारित मापदंड यह परीक्षार्थी करता है या विद्यार्थी करता है। दिनांक विद्यालय के प्राचार्य लिखेंगे, संस्था क्रमांक आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा प्राचार्य लिखेंगे, संस्था का नाम आप लिख सकते हैं और हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित तो आपकी संस्था के जो प्राचार्य हैं वे करेंगे। तो विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आप सबको भरना है। यदि आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो आपको इस साल ये अपना नामांकन करवाना है। अपने मित्रों को बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय हिंद।